प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं और नए संभावित क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर में, हाथ में, गले में या पैरों में? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बंगड़ी नामक आभूषण है ये हाथों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। आपका बी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है। प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? जमनालाल बजाज। ध्यान में रख लेना, परीक्षा में आ सकता है। साथियों, हमारी पहले की क्लास में से जो एग्जाम हुए हैं 19 तारीख को दोनों शिफ्ट के, उसमें से इतने क्वेश्चन मिले हैं मैं खुद गदगद हो गया कि साथियों जो मैंने पढ़ा है उनमें से 80% क्वेश्चन राजस्थान जीके के मिले हैं। तो बिल्कुल आपके भी वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, घबराना नहीं है। राम क्लासेज का बीएसटीसी की तरह इस बार चतुर्थ श्रेणी में भी एक परचम लहराएगा, ठीक है ना। सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे क्लासों से मिल रहे हैं और हम वही पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं जो परीक्षा में छपेंगे। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से जमनालाल बजाज प्रसिद्ध हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पथिक का मूल नाम, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भूप सिंह आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। ये क्वेश्चन मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि आधुनिक राजस्थान की निर्माता किसे कहते हैं। कल सेकंड पारी के अंदर आया था 19 सितंबर को, कल सेकंड पारी के अंदर पूछा गया था कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा था, ठीक है ना। तो मोहनलाल सुखाड़िया मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक राजस्थान के निर्माता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भाई प्यारे विद्यार्थी आ सकता है प्रश्न, ध्यान में रखना क्योंकि ये इसमें आया था जेल प्रहरी के अंदर। तो गुरु गोविंद जो किस आंदोलन के नेता थे? ये भील आंदोलन के नेता थे भाई। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील आंदोलन के नेता थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की द्रुपद गायिका कौन थी? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की द्रुपद गायिका कौन थी भाई? नर्मदा भट्ट, वीणा शर्मा, शालिनी कुमारी या मधु भट्ट तेलंग? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन है? मधु भट्ट तेलंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? मधु भट्ट तेलंग आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर, संक्रिया, गुड़ला या पनियारी? तो साथियों ग्रासिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? वालर नृत्य किया जाता है। आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18 तारीख या 19 तारीख, सॉरी या तो 20 तारीख को आ जाएगा या 21 तारीख को आ जाएगा। चतुर्थ श्रेणी में जरूर आएगा, ठीक है ना। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर, बीकानेर लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे पूछा जाए कि काजरी शोध संस्थान, तो ये अपने सूर्य नगरी जोधपुर में, कहाँ पर है? जोधपुर में काजरी शोध संस्थान अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना, वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? साथियों राजस्थान में वनावरण की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का उदयपुर जिला समृद्ध जिला है। कौन सा है? उदयपुर जिला वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बड़ी छतरी मानी जाती है, रीट लेवल 2 के अंदर आया था। बड़ी छतरी किसकी मानी जाती है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेखावाटी बड़ी छतरी मानी जाती है, राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की है। इस योजना को क्या नाम दिया गया है? प्यारे विद्यार्थी पूर्व सरकार ने की थी, एक योजना की थी जिसमें कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ योजना का उद्देश्य था। उस योजना का नाम बताए तो इंदिरा रसोई योजना था। क्या था? इंदिरा रसोई योजना था। और इस योजना का शुभारंभ भी टोंक
जिले से हुआ था, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न चतुर्थ श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना। बहुत नॉर्मल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की। और हमारी ई बुक जिसने ली थी ना, उसके तो बल्ले बल्ले हो गई भाई साहब। रिजल्ट रहा है साथियों हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार क्वेश्चन हमारे मिले हैं। यानी कि 80% चांसेज हमारे क्लासेज की ई बुक थी, वहां से अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी थी मैथ्स की तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था? जोरावर सिंह बारट। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? चलो भाई तिहाड़ जेल में किस क्रांतिकारी ने रखा था? गोपाल सिंह खरवा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों तिहाड़ जेल में रखा गया था। कौन से क्रांतिकारी को? गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ? प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर में, डूंगरपुर में, सिरोही में या चित्तौड़गढ़ में? प्यारे विद्यार्थियों कांच उद्योग की बात करें तो कांच उद्योग धौलपुर में स्थापित हुआ है। कहां पर हुआ है? धौलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। 100 टापू का क्षेत्र आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने चतुर्थ श्रेणी में फर्स्ट शिफ्ट में 19 तारीख को आया था, किसी को पता हो तो। साथियों ये क्वेश्चन मैं आपको 100 बार बता चुका हूं पहले कि 100 टापू का क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा को कहते हैं। और ये क्वेश्चन मेरी ई बुक में ऐड था। साथियों अगर आपको भी समय मिल रहा है, अगर आप क्लास को देख रहे हैं, अभी आपको 4 घंटे पेपर के हैं, 4 घंटे बाकी हैं, तो भाई साहब हमारी ई बुक ले लेना, आपके सिलेक्शन की गारंटी है। उसमें क्या है, आपका जो पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है। कितने? 5000 पूरे सब्जेक्ट के, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर हैं, टेस्ट सीरीज है, 1 लाइनर नोट्स हैं। आप 5000 क्वेश्चन और 15 मॉडल पेपर को पढ़ भी लेते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि साथियों पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारी टीम ने छांट कर वो 5000 क्वेश्चन ऐड की है। उसी में से पेपर आ रहा है, कल 80% क्वेश्चन उसी में से आए थे। तो साथियों अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप 4 घंटे के अंदर रिवीजन कर सकते हैं, 4 घंटे में। अगर आपके नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, जल्दी से कर दो कि सर मुझे भी ई बुक चाहिए, मैं भी सिलेक्शन लेना चाहता हूं, मैं भी अपने सपनों को साकार करना चाहता हूं। तो भाई इस नंबर पे मैसेज करो। ई बुक की प्राइस 199 है, लेकिन आपको स्पेशल ऑफर के तहत 99 में दी जा रही है। अब साथियों क्या आता है 99 में, लेकिन आपका 99 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज कर दो भाई। 100 टापू का क्षेत्र कल परीक्षा में आया, ये बांसवाड़ा में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जिंदौल सुरंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिंदौल सुरंग राजस्थान में कहां पर है? जयपुर, अलवर, उदयपुर या राजसमंद? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिंदौल सुरंग की अगर बात करें तो ये जिंदौल सुरंग अलवर में है। कहां पर है? अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलवर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमीर खुसरो ने कौन से दुर्ग के बारे में कहा था कि आज कुफर का गढ़ क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। कौन से दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपिल मुनि के मेले की बात करें तो राजस्थान में कोलायत में। कहां पर लगता है? कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। कहां पर होता है? कोलायत में होता है। चलो भाई यहां पर ध्यान रखना, इस प्रश्न का जरूर ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक डॉक्टर प्रमोद कुमार। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डॉक्टर प्रमोद कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों ई बुक को ले लेना, नीचे नंबर दिए हुए हैं, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा पेपर वहां से आने वाला है, लगभग 10-5 क्वेश्चन के अलावा पूरा पेपर वहां से बनने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा सिलेबस ही तो है, पूरा सिलेबस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका निचोड़ देसी घी है, ठीक है ना। और एक बार सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर लो यार, फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ये आपका ही चैनल है, आपको समर्पित है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आंसर की भी मैं आपको सबसे पहले दूंगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक है डॉक्टर प्रमोद कुमार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
गजलों का जनक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गजलों का जनक किसे कहते हैं भाई? उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को या उमर खयाम को? प्यारे विद्यार्थियों, गजलों का जनक कहते हैं अमीर खुसरो को। किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया है? गुरु शिखर को। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर बताया है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसकी ऊंचाई है। प्रश्न आएगा या तो पूछेगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, या पूछेगा गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है तो 1722 मीटर। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। हमें भी 10 वर्षों का मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक्सपीरियंस है पेपर का। ठीक है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, कबीर दास जी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। किसने कहा था राम रहीम एक ही है? ये ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। ये किसने कहा था कि राम और रहीम तो एक ही हैं? ये तो ईश्वर के अलग अलग नाम है और वास्तव में मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं राम रहीम, राम ईश्वर अल्लाह सब कुछ एक है। कबीर दास जी ने कहा था भाई, ये आपका राइट हो, यानी कि भगवान सबका एक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। खालसा की स्थापना किसने की मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आ गया रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड पारी में 19 तारीख को सेकेंड पारी में पूछा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बताइए, दोनों क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आ सकता है। साथ ही ऐसा नहीं है कि जो पेपर में क्वेश्चन आ गए वो अब नहीं आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो साथियों 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तोता ये हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ये हिंद के उपनाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों हम क्लास को सारांश से पढ़ते, क्या करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचा है, आज एग्जाम है, कल आपका एग्जाम है। ठीक है ना, तो बिल्कुल धीरज से मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक्सप्रेस की तरह हम क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि जितना हो सके उतना क्वेश्चनों का आपको रिवीजन कराएंगे। तो आप अभी से जुड़ जाइए। ठीक है ना, और यहाँ से आपका पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ है जोधपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान के किस चित्र शैली में संबंधित है? साथियों इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला जो चित्र है वह बनी ठनी है, वह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कौन सी से? किशनगढ़ शैली से। चलो अगला क्वेश्चन। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला ये अपने राजस्थान के जयपुर जिले में है भाई। कहां पर है? जयपुर जिले में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों बालातल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या जोधपुर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के उदयपुर जिले में, कौन से जिले में? उदयपुर जिले में बालातल सभ्यता अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर आता है? प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जयपुर कौन से क्षेत्र में आता है भाई? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? चलो फटाफट से कमेंट करो जयपुर कौन से क्षेत्र में आता है। तो साथियों प्रश्न आ जाए ना तो ठोक देना कि ढूंढाड़ में आता है भाई। किस में आता है? ढूंढाड़ में आता है। चलो अगला क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? वो संस्कृत कॉलेज था। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संस्कृत कॉलेज था। फिर वो 2.5 दिन के झोपड़े में किसने परिवर्तन कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलो अगला क्वेश्चन। संयुक्त राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पोथीखाना संग्रहालय स्थित है प्यारे विद्यार्थियों। पोथीखाना संग्रहालय कहां पर है? ये जयपुर में है भाई। कहां पर है? जयपुर में है। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें राजस्थान पुलिस अकादमी की तो राजस्थान पुलिस अकादमी अपने जयपुर में है भाई। अपनी राजधानी जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाता
है। प्यारे विद्यार्थियों, जमीन का जेवर किसे कहते हैं? जैसलमेर को, जूनागढ़ को, रणथंभौर को या लोहागढ़ को? साथियों, बात करें जमीन के जेवर की तो ध्यान में रख लेना, जमीन का जेवर कहते हैं जूनागढ़ किले को। किसको कहते हैं? जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर कहां पर है? साथियों, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर सालासर धाम कहां पर है? सालासर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगें आपको वहां पर ले जा सकती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहा था किस दुर्ग के बारे में? जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था कि अगर आपके पत्थर की टांगें हैं तो आपको वहां ले जा सकती हैं। ठीक है ना, आपका यहाँ पर बी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं? तो लूणो साई मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंडोर जोधपुर में रावण का मंदिर अवस्थित है। कहां पर है? रावण का मंदिर एकमात्र मंदिर मंडोर जोधपुर में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। पतंग उत्सव मनाया जाता है, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पतंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में या नागौर में? पतंग उत्सव की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यान में रख लेना, जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। अमृता देवी मृग वन कौन से जिले में स्थित है? साथियों, अमृता देवी मृग वन की बात करें तो यह जोधपुर में है। कहां पर है? अमृता देवी मृग वन जोधपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की जल परी किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान की जल परी किसे कहते हैं? रीमा दत्ता को, कल्पना चावला को, मीराबाई को या गौरीबाई को? अपने राजस्थान की जल परी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीमा दत्ता को कहते हैं भाई। रीमा दत्ता राजस्थान की जल परी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर मेरे प्यारे विद्यार्थी अपनी राजधानी है और जयपुर राज्य का संस्थापक कौन था? सवाई जय सिंह। कौन था? सवाई जय सिंह जयपुर राज्य का संस्थापक था। चलो अगला क्वेश्चन। सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, सैलानियों का स्वर्ग कौन से जिले को कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं, जिलों की नगरी भी उदयपुर को कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें राजस्थान राज्य अभिलेखागार की तो ये बीकानेर में है। कहां पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? वाह रे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है। हाडोती का ताजमहल किसे कहेंगे? अबलीमीणी के महल को, गागरोन दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को या शाहबाद दुर्ग को? साथियों, हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबलीमीणी के महल को, जो कोटा में है, इसको हाडोती का ताजमहल कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। राज्य की मोनालिसा, राज्य की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग को कहते हैं जो किशनगढ़ से संबंधित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की राधा, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी बताओ फटाफट से, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, आपके कमेंट का इंतजार है। राजस्थान की राधा किसे कहेंगे? हमीदा बानो, मीराबाई, वसुंधरा राजे या रीमा दत्ता? साथियों, राजस्थान की राधा कहते हैं, किसको कहते हैं? मीराबाई को। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी के शेर की बात करें तो महाराणा प्रताप को किसको कहेंगे? महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो कितनी है भाई? 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र स्वस्थ जीवन की कामना के लिए कौन सा व्रत करती हैं? प्यारे विद्यार्थियों, स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र
स्वस्थ जीवन की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जूनागढ़ बीकानेर में है और ये प्रश्न परीक्षा में भी आएगा। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था? वो थे लोक देवता गोगा जी, जिनको जहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? कृषि आधारित हमारा प्रदेश है और साथियों राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की बात करें तो ये जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मेसा पठार कौन से जिले में है? मेसा पठार, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में मेसा पठार की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में मेसा पठार अवस्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में सबसे ऊंचे पर्वत गुरु शिखर की लंबाई ऊंचाई कितनी है भाई? तो उसकी ऊंचाई बात करें तो 1722 मीटर होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। साल्ट सिटी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? साल्ट सिटी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी साल्ट में नहीं नमक, सांबर नमक नगरी, सांबर जयपुर को कहते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है? मंकी वैली कहते हैं गलताजी जयपुर को। किसको कहेंगे? गलताजी जयपुर को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं और आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आ रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें, ई बुक को जरूर ले लेवे ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए।